वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। चलिए आज हम आपकी पाठ पसंद के 14th चैप्टर जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। यह एक निबंध है जो कि प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। तो यह निबंध आप पहले पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आगे की एक्सरसाइज आज शुरू करते हैं। निबंध से आगे के भाग में आप इसके 4 क्वेश्चंस पहले की वीडियो में कर चुके थे। आज हम 5th क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसका 5th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। व्यंजन सूची यानी मेन्यू। आप कहीं होटल में जाते हैं तो आपको पहले क्या मिलता है? मेन्यू कार्ड मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो उन्हीं में से ही आप चूज़ करके तभी तो सेलेक्ट करते हैं कि आपको क्या खाना है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके यहाँ मान लिया कोई दक्षिण भारत की ओर से आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं। अब वो चाहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं, यानी कि आपके उत्तर भारत की ओर जिस तरीके का पारंपरिक भोजन प्रचलित है वो करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए एक व्यंजन सूची बनाइए, मेन्यू बनाइए कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। ओके, तो जैसे किस तरीके से बनाएंगे, ये वर्क आपको स्वयं करना है और स्वयं इस तरीके की एक व्यंजन सूची तैयार करनी है। ओके, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक भोजन है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक भोजन है रोटी, दाल, चावल, सब्जी, रायता, अचार, पापड़। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? उत्तर प्रदेश की जो थाली दिखाई जाती है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपको भी इसी तरीके की एक सूची बनानी है। अब जैसे रोटी है तो रोटी में बहुत सी तरह की रोटी हो सकती हैं, जैसे कि तवा रोटी, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी या नान, सादा या स्टफ़ नान। इस तरीके से बहुत सी तरह की रोटी मेन्यू में शामिल हो सकती हैं। ऐसे ही सब्जी है अगर, तो सब्जी किस किस तरीके की सब्जी होती हैं? मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर मिक्स, आलू पालक, पालक पनीर। मैंने इसमें कुछ सब्जियों के ही नाम लिखे हुए हैं। सब्जियां भी बहुत तरीके की होती हैं। तो आप इस सूची को देखते हुए आपको क्या करना है, पूरी एक थाली के हिसाब से आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है उसमें। ओके, तो एक पूरी सूची अपनी इसी हिसाब से बनानी है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हों। जैसे किसी तरीके की रोटी, किसी तरीके की सब्जी, 2 तरीके की सब्जी है, दाल है तो दाल में आप कोई सी भी दाल शामिल कर सकते हैं। दाल अरहर, दाल मटर, दाल मसूर, दाल उड़द, दाल मिक्स, बहुत तरह की दाल होती हैं। चावल तो चावल सादा भी हो सकता है, पुलाव भी, या चावल मटर, या चावल जीरा राइस होता है। तो इसमें से किसी भी एक तरीके का राइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अचार भी आम, नींबू अचार, करेला, गाजर, भरवा मिर्च और भी बहुत तरह के अचार होते हैं जो आपके घर में डाले जाते हैं। तो किसी भी तरीके के अचार भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा रायता, पापड़, सलाद, चिप्स, चटनी, ये सभी चीज़ें भोजन में शामिल होती हैं। तो इसी तरीके से आपको एक सूची में सिर्फ एक एक तरीके की चीज़ ही लिखनी है। इसमें जैसे रोटी कई तरह की लिखी है तो आप उसमें से रोटी में सिर्फ एक ही तरीके की रोटी लिखेंगे, 1 या 2 तरीके की। भाई सादा रोटी भी शामिल हो सकती है और मिस्सी रोटी भी उसमें शामिल हो सकती है। 2 तरीके की सब्जी शामिल हो सकती हैं, एक दाल, एक तरीके का चावल और अचार, रायता, पापड़, चटनी। ऐसे क्या होता है सब कुछ उत्तर भारत की थाली में, वो सारी उसके नाम लिखने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट अनुमान और कल्पना। इसमें फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। अब इस समय आप क्लास में कक्षा में वाद विवाद करने के लिए क्या है, फास्ट फूड यानी फास्ट फूड के नफ़े नुकसान, यानी कि उनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। घर पर आप अपने पेरेंट्स और अपने
ब्रदर सिस्टर उनके साथ में इनके नफ़े नुकसान पर वाद विवाद कर सकते हैं। वाद विवाद मतलब कि क्या होता है, दो तरह की टीम बन गई। अब एक टीम आपके ब्रदर सिस्टर की हो गई जिसमें कि आपको लगता है कि फ़ास्ट फूड के फ़ायदे हैं, आप उस पर बहस करना चाहते हैं। एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं जो कि बताना चाहते हैं कि फ़ास्ट फूड के ये नुकसान हैं। तो दोनों लोग अपना अपना पक्ष रख सकते हैं इसमें। फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। तो इसका आंसर भी आपको स्वयं लिखना है। ये बहुत शॉर्ट है, आपको पूरे चैप्टर में मैंने बहुत बार बताया है, तो आप उसी के आधार पर इसका आंसर लिखेंगे कि फास्ट फूड के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। नेक्स्ट, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। खान पान के मामले में शुद्धता का यानी कि साफ सफाई और चीज़ें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा कि बहुत सी चीज़ों में मिलावट होती है। तो आपको जितनी भी जानकारी है, चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से या पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि किन किन चीज़ों में किस तरीके की मिलावट की जाती है। खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता का होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। हमारा जो भोजन है वह शुद्ध होना चाहिए, अगर उसमें अशुद्धता है तो क्या होता है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी और काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मिलावट आम तौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में क्या होता है, मिट्टी का पीला रंग करके मिला दिया जाता है, या काली मिर्च में पपीते के बीज। आपने पपीता खाया होगा तो देखा होगा उसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल काली मिर्च की तरह लगते हैं, तो काली मिर्च में पपीते के बीज को मिला दिया जाता है। इसके अलावा दूध में भी पानी का मिलाना तो आम बात हो गई है। दूध में भी पानी को मिलाना आम बात है। जो दूध लेके आते हैं वो क्या करते हैं, पानी मिला के ले आते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज चूँकि इतना ज़्यादा हर आदमी लाभ कमाना चाहता है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार है। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस स्वास्थ्य की किसी को फिक्र नहीं है। उनको क्या है, सिर्फ कि उनको सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लिवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल्स से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सब्जियों में भी आजकल क्या किया जाता है, केमिकल्स के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे वो सब्जी जल्दी ही बड़ी हो जाती है। या कोई कच्ची सब्जी है जैसे कच्चे केला इत्यादि हैं, तो इनको पकाने के लिए भी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और इससे वह जल्दी ही पक जाते हैं। लौकी है, इन सब में भी कई बार इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाकर उसका आकार बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि वह जल्दी ही बिकने के योग्य हो जाए। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। तो मिलावटखोरों के लिए क्या करना चाहिए, हमें उनके प्रति सजग हों यानी सचेत हों, और खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट होने के लिए हम उनका क्या करें, विरोध करें, उनकी कंप्लेन करें। नेक्स्ट है भाषा की बात। तो भाषा की बात का पहला क्वेश्चन क्या है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों से जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। पहले भी आपके चैप्टर में आया था, तब भी आपको समझाया गया था कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दो शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, उसके बीच में य और या जैसे शब्द छुपे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, घास फूस, कहा सुनी।
तो ये सभी क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। तो ये सभी वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। ये भी एक तरीके की क्या है, अंताक्षरी है। ये अंताक्षरी की तरह है कि जब कभी भी हम कोई शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो उस शब्द से मिलता जुलता हमें कोई दूसरा शब्द याद आ जाता है। मिलते जुलते से तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई उसके मेल का ही शब्द याद आता है, हमें उससे संबंधित कोई दूसरा शब्द याद आता है। तो नीचे ऐसे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक विधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। तो इसको मैं आपको क्या करना है, कुछ आपको वर्ड्स के वो दिए जा रहे हैं, इससे आपको इनकी कड़ी आगे बढ़ानी है। जैसे समझाती हूँ आपको। पहला वर्ड क्या है, इडली। अब इडली शब्द अगर हमने आपसे बोला तो आपको इडली से क्या ध्यान में आएगा, इडली कहाँ ज़्यादा फेमस होती है, दक्षिण में, साउथ की तरफ होती है। तो आपके दिमाग में एकदम से शब्द क्या आया, दक्षिण। अब आपने बोला दक्षिण, इसके बाद दक्षिण से क्या याद आता है, दक्षिण का कोई सा आपको शहर या राज्य याद आ सकता है। जैसे याद आ गया कि केरल, केरल, केरल से क्या याद आया, केरल का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम। तो ओणम याद आ गया आपको, मान लिया। अब ओणम, ओणम क्या है, एक त्यौहार है, त्यौहार शब्द याद आया। त्यौहार से क्या याद आया कि छुट्टी। अब छुट्टी भी याद आ सकती है आपको, ज़रूरी नहीं है कि छुट्टी ही, आपको कुछ और भी याद आ सकता है कि त्यौहार यानी कि हंसी खुशी, नाचना गाना, पकवान, कुछ भी याद आ सकता है। छुट्टी से क्या याद आया, आराम। इसी तरीके से नीचे ये जो दिए हुए हैं इनसे आपको इसी तरीके की कड़ी बनानी है और इसको आप एक तरीके से अंताक्षरी के रूप में अपने घर में भी खेल सकते हैं। पर इसको आपको क्या करना है, कॉपी पर भी करना है। जैसे कि आराम, आराम से आपको क्या याद आया, आराम किस पे आराम करते हैं, कुर्सी। मान लिया कुर्सी याद आई। अब कुर्सी से आपको क्या याद आया, कुछ और वर्ड याद आया, वो लिखिए। ऐसे कम से कम 8-8 शब्दों की कड़ी जरूर बनाइए। हर एक के 8-8 शब्दों की कड़ी आपको बनानी है। जैसे कि आराम से कुर्सी, कुर्सी से आपको मान लिया प्लास्टिक की याद आ गई, प्लास्टिक से आपको याद आ गया प्रदूषण याद आ गया, वगैरह वगैरह। आगे आगे आप ऐसे ही शब्द इसमें जोड़ते जाते हैं। एक है ये तरणताल, नहाना। तरणताल से आपको याद आया अगर नहाना। अब नहाना से आपको किसी साबुन का नाम भी याद आ सकता है, किसी सर्दी भी याद आ सकती है, कुछ भी। इसी तरह से आपको सभी के ही आगे के शब्द जोड़ जोड़ कर कड़ी बनानी है। ओके। तो ये जो आपको जो जो काम कॉपी में करने के लिए बताया गया है वो आपको कॉपी में करना है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको आप घर पर भी अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं कि एक शब्द आपने बोला कोई सा, उसके आगे का दूसरा शब्द आपके भाई या बहन को बोलना है, तीसरा शब्द उसके आगे का शब्द जल्दी से आपको बोलना है, फिर उसके आगे का दूसरे को बोलना है। इस तरीके से आप एक चेन बना सकते हैं। ठीक।